नमो नमः। धातु रूप या लकार, जी हाँ, धातु रूप या लकारों को याद करने की आसान विधि कौन सी है वह हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि किस प्रकार से जो धातु है उनके रूप वर्तमान काल में, भविष्य काल में, भूतकाल में, या हम ये कहें कि लिट लकार में, लोट लकार में, लट लकार में किस प्रकार से चलते हैं, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। बिल्कुल ही आसान भाषा में, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, सरल तरीके से। तो आइए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी देख रहे हैं कि मैंने इस बोर्ड पर उस विधि को लिखा है जिस विधि के माध्यम से आज यह हम जान जाएंगे कि कैसे आसान तरीके से धातु रूप बना सकते हैं या लकार याद कर सकते हैं। इनको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जानने की आवश्यकता है, जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या अंतर है। जिनको पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, अगर कुछ लोग भूल गए हैं तो एक बार मैं उन्हें दोबारा बता देता हूं। प्रथम पुरुष, मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं, तो ये प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष यानी जो मेरे से दूर होगा। तो प्रथम पुरुष मैं उसको कैसे पुकारूंगा? वह बैठा है, वह बालक है, यानी दूर है, उसको उंगली दिखा के बात कर रहा हूं। और जो मेरे बिल्कुल पास होगा उसको कहूंगा तुम। और जब अपने आप की बात आएगी तो मैं। तो यहां पर वही है प्रथम पुरुष यानी दूर बैठा, मध्यम पुरुष यानी बीच में है, मेरे और दूर वाले के बीच में, और उत्तम पुरुष यानी मैं। सरल भाषा में कहें तो वह, मध्यम पुरुष यानी तुम और उत्तम पुरुष यानी मैं। एक वचन यानी वह, द्विवचन वह दोनों, बहुवचन वे सब। मध्यम पुरुष एक वचन होगा तो तुम, मध्यम पुरुष द्विवचन होगा तुम दोनों, और मध्यम पुरुष बहुवचन होगा तो तुम सब। उत्तम पुरुष एक वचन होगा तो मैं, उत्तम पुरुष द्विवचन होगा तो हम दोनों, और उत्तम पुरुष बहुवचन होगा तो हम सब। अब अभी आप ये समझ गए कि ये मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अंतर क्या है। अब हम जानते हैं इन लकारों को ये याद करने की विधि। अब ये विधि है, मैंने लिख दिया है। प्रथम पुरुष एक वचन ती, द्विवचन तह, बहुवचन अंति। मध्यम पुरुष सी, थह, थ, उत्तम पुरुष आमी, आवह, आमह। हमें सिर्फ इतना याद करना है। अगर हमने ये इतना याद कर लिया यानी लट लकार वर्तमान काल याद हो गया। यानी कोई भी धातु आए, चाहे पट धातु आए, चाहे खाद धातु आए, चाहे हंस धातु आए, चाहे नम धातु आए, चाहे दृश्य धातु आए, कोई भी धातु आए, अगर हमने इतना याद कर लिया तो यानी लिट लकार और लट लकार वर्तमान काल हमें याद हो गया। दूसरा लिट लकार यानी भविष्यत काल। अब हमने ती, तह, अंति तो याद किया है। अगर इनके साथ हमने इश्य लगा दिया, जैसे यहां देखिए इश्य लगाया तो ये है इष्यति, इष्यसी। यहां पर आमी है, उससे पहले हमने इश्य लगा दिया तो इष्यामी। यहां पर त है इष्यतः, थ है इष्यथः, आव है इष्यावह, अंति है इष्यन्ति, थ है इष्यतः और आमह है तो इष्यामः। यानी ये वर्तमान काल अगर हमें याद हो गया तो इसका मतलब हमें भविष्य काल याद हो जाएगा। इसमें और इसमें इतना अंतर है कि यहां पर ती से पहले इश्य लगा हुआ है। अगर हमने ये दोनों याद कर लिया यानी हमें वर्तमान काल और भविष्य काल यानी लट लकार और लिट लकार याद हो गए। अब मान लीजिए कि पट धातु है या खाद धातु है या हंस धातु है। अब इन तीनों का एक रूप बनाना है कि वह पढ़ता है। पट धातु का हो गया वह पढ़ता है, वह खाता है, वह हंसता है। वह हंसता है यानी वह यानी एक व्यक्ति है और हंस रहा है, तो यानी प्रथम पुरुष एक वचन होगा। तो अब इसका रूप कैसे बनेगा? पठ का क्या हो जाएगा? पठती, यानी पठ हम
पठ के साथ ती जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पठती। सह पठती यानी वह पढ़ता है। अगर वह खाता है तो इसके साथ ती के साथ खाद जोड़ देंगे प्लस ती, तो वो हो जाएगा खादती, यानी वह खाता है। इसी प्रकार से वह हंसता है यानी सह हंसती, यानी हंस के साथ ती जुड़ गया, वो हो गया हंसती। ठीक इसी प्रकार से अगर द्विवचन है, द्विवचन है तो ये हो जाएगा वे दोनों है, तो वे का होगा और तो यानी वे दोनों, और ये हो जाएगा पठ का पठतः, खाद का खादतः, हंस का हंसतः, यानी पठ प्लस तः, ये हो गया पठतः। ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा खादतः। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन धातुओं का हम इनके साथ स्ट्रिक के साथ जोड़ करके और इनके लकार बन जा रहे हैं, इनके धातु रूप बन रहे हैं। यानी अगर सी है तो पठ सी, खाद सी, हंस सी। इसी प्रकार से अगर ये आमी जोड़ेंगे तो पठ के साथ जब आमी जुड़ता है तो ये हो जाएगा प, ठ है आ की मात्रा और मी, ये हो जाएगा पठामी। यहाँ पर खादामी, यहाँ पर हसामी। तो बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, पठ थह पठथः, यहाँ पर पठावह, यहाँ पर पठामह, यहाँ पर पठ थ पठत। तो ये हमने देखा वर्तमान काल। अब आते हैं भविष्य काल में। भविष्य काल में क्या करना है, बस इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर पठ और ती ये बन गया पठती, तो बस हमें ये इससे जोड़ देना है बीच में। तो ये क्या हो जाएगा आप देखेंगे, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। जब इसके साथ पठ जोड़ेंगे, देखिए पठ ये पहला है पठ, ये ती ऊपर वाला ही है और इससे जुड़ गया, तो ये क्या बन गया प ठी श या ती, पठिष्यति। देख रहे हैं, ये बन गया पठिष्यति। इसी प्रकार से अगर खाद है तो बनेगा खादिष्यति, हंस है तो क्या बनेगा हंसिष्यति। इसी प्रकार से अगर यहां पर होगा तो क्या हो जाएगा प और यहां पर फिर ठी श या सी, क्योंकि पट है और इष्यसी जुड़ गया तो ये हो गया पठिष्यसि। यहां पर खादिष्यसि, हाँ शिष्यसि। तो इनके साथ हम जोड़ते जाएंगे और इनके रूप बनते जाएंगे, चाहे वो कोई भी धातु हो, इनके साथ वो जुड़ जाएगा। बस हमें याद क्या करना है, यहां पर ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, और भविष्य काल में सिर्फ इसके बीच में इससे जोड़ देना है, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथ, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। तो इतना अगर हम याद कर लेते हैं तो कोई भी धातु आ जाए उसका धातु रूप हम बना लेंगे। सबसे आसान विधि है जो कभी हम भूलेंगे भी नहीं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भूतकाल, यानी कि लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है यानी तीसरा लंग लकार यानी भूतकाल, चौथा लोट लकार यानी आज्ञा और प्रार्थना। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो ट्रिक है यानी जो याद करना है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दोनों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी लंग लकार में और लोट लकार में भी हमें सिर्फ इतना याद करना है, और इतना याद करने के बाद चाहे वो कोई भी धातु आए उसका हम धातु रूप बना सकते हैं। अब इसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये खाली स्थान सा बना रखा है, इसका मतलब यह है कि पहले जो हमने अभी किया है उसमें तो आगे जुड़ता था, मगर इस तीसरे वाले में यानी भूतकाल में जो भी धातु होगा वो बीच में जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए पठ है तो यहाँ पर हो जाएगा अ प ठ, ये जब जुड़ेगा तीनों तो ये बनेगा अ प ठ त, अपठत। यहाँ पर है जब पठ जुड़ता है तो ये बनेगा, जैसे देखिए हमने जोड़ा
अ प ठ ह। यहाँ पर पठ जुड़ा तो ये बनेगा अ प ठ म। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर पठ जुड़ेगा तो अपठताम, यहाँ पर अपठतम, यहाँ पर अपठाव। अब यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर जब हम पठ जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा अ प और ठ और आ, ठा और व, अपठावा। यहाँ पर जब हम पठ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अ प ठा म, अपठाम। यहाँ पर अपठता, यहाँ पर अपठन, यहाँ पर अपठतम। तो यहाँ पर इसकी जगह अगर हंस हो तो अहसत, खाद हो अखादत, नम हो अनमत, यहाँ पर अनमः। तो इस तरीके से कोई भी धातु हो हम उसको यहाँ पर बीच में भर देंगे, बीच में लिख देंगे और ये हमारा धातु रूप पूरा हो जाएगा, लकार पूरा हो जाएगा। तो हमें याद क्या करना है, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव और आम। इतना याद करना है। उसके बाद कोई भी धातु आए हम आराम से उसका धातु रूप बना लेंगे। अगला है लोट लकार यानी आज्ञा और प्रार्थना। यहां पर भी देखेंगे मैंने ट्रिक लिखा है, तू ताम अंतु, अतम अत, आनी आव आम। अब यहां पर भी सेम है। मान लीजिए खाद धातु है तो यहां पर क्या होगा, जब खाद जुड़ेगा इसके साथ तो ये हो जाएगा खाद तू। यहां पर खाद और अ मिलके खाद ही होगा क्योंकि अ इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर आधा है। मान लीजिए यहां पर खाद है तो ये जुड़ेगा, ये बनेगा खाद। यहां पर खा द में आ अनि, खादानी। यहां पर खादावह, यहां पर खादाम, यहां पर यहां पर जब खाद जुड़ता है तो ये बन जाएगा खा द त म। ये आप ध्यान रखिए, जहां पर भी ये अ है, यहां पर भी अ है, यानी कि ये स्वर है और ये व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, यानी ये आधा द और अ मिलके ये पूरा बन जाता है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ जो मैंने ट्रिक वाले शब्द लिखे हैं, ट्रिक वाले जो अक्षर लिखे हैं उनको हमें याद करना है और उसके बाद कोई भी आप उसके साथ धातु जोड़िए, वो आपका धातु रूप बन जाएगा। आगे चलते हैं, अंतिम जो है विधिलिंग लकार उसको देखते हैं। आइए अगला और अंतिम देखते हैं, यानी पांचवा विधिलिंग लकार चाहिए और संभावना में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी मैंने पहले वालों के भांति ही यहाँ पर भी इसके ट्रिक लिख दिए हैं। जैसे देखिए एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। यानी हमें सिर्फ इतना याद करना है और इसके बाद कोई भी धातु रूप बनाने हो किसी भी धातु का तो इसके साथ हमें जोड़ देना है और वो धातु रूप बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पर पठ को जोड़ते हैं, पठ को जोड़ने के बाद कैसे जुड़ेगा देखिए, प ठ है, ये ए है, ए की मात्रा और ते, पठेत हो गया। यहाँ पर अगर हम पठ जोड़ते हैं तो प ठ, ए की मात्रा और विसर्ग। यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये हो गया प ठ, ए की मात्रा ये और म, पठेयम। यानी इनके आगे भी जैसे यहाँ पर जोड़ेंगे पठेताम, पठेतम, पठेव, पठेम। जैसे यहाँ पर अगर पठ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा प, ठे और म। अब इनकी जगह अगर खाद होता, मान लीजिए यहाँ पर हम खाद के साथ अगर जोड़ते तो ये क्या बनता, खाद प्लस एत, ये बन जाता खा दे त। हंसेत होता तो हंसेत। इसी प्रकार से हम किसी के साथ भी जोड़ेंगे तो वो जोड़ करके बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हम खाद जोड़ते हैं, मान लीजिए खाद जोड़ा तो क्या बनेगा, खा द और ये ए की मात्रा त और म, खादेतम।
यहां पर मान लीजिए हमने हंस जोड़ा, क्या बनेगा? हाँ सा, ये एक ही मात्रा और यू, हंसी यू। तो देखा आपने, इस तरीके से हम कोई भी धातु जोड़ेंगे इसके साथ और धातु रूप बन जाएगा, लकार बन जाएगा। तो ये थी आज की बिल्कुल आसान विधि लकार याद करने की, धातु रूप को याद करने की। मुझे उम्मीद है कि यह आपको ट्रिक अच्छी लगेगी, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और पेपर में आपको कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, आप इसको समझ जाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।